गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हम अपनी चौथी की बुक मराठी सुलभ भारती इस किताब की पहली कविता पढ़ेंगे। यह है आपके टेक्स्ट बुक का प्रथम पेज और इसके बाद ये है हमारा पहला लेसन और ये है कविता। कविता नंबर 1 है झाड़। ऐका व म्हणा, सुनो और बोलो। चिंगीनी लावलं एक झाड, झाडाला म्हणाली लवकर वाढ. तुला रोज घालीन पाणी, तुझ्यासाठी गाईन गाणी. गाणी ऐकून फुलं फुलतील, फुलपाखरांचे थवे झुलतील. फुलतील फुलं छान छान, हसत राहील पानन पान. इस कविता को ज्ञानदा आसोलकर जी ने लिखा है। ये इसकी कवियत्री हैं। जिस कविता को कोई लेडीज़ अगर लिखती है तो उसको कवियत्री कहते हैं और अगर पुरुष लिखता है तो उसको हम कवि कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी प्यारी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है कि जिस तरह से ये छोटी सी बच्ची है और ये क्या कर रही है, पौधा लगा रही है। तो इसका नाम है चिंगी. चिंगीनी लावलं एक झाड, झाडाला म्हणाली लवकर वाढ. चिंगी ने एक छोटा सा झाड़ लगाया और झाड़ को कहा कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ. तुला रोज घालीन पाणी, तुम्हें रोज मैं पानी दूंगी. तुझ्यासाठी गाईन गाणी, और गाना भी गाऊंगी. गाणी ऐकून फुलं फुलतील, गाना सुनकर अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे. जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है. गाणी ऐकून फुलं फुलतील आणि फुलपाखरांचे थवे झुलतील. फुलपाखरं मतलब तितली. फुलपाखरांचे थवे झुलतील. फुलतील फुलं छान छान, और अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे और उस पर तितलियां आकर झूमेंगी. और इसके साथ क्या होगा, हसत राहिल पानन पान. सारे जो पत्तियां हैं वो भी खुश रहेंगी. तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि हमें भी झाड़ अर्थात छोटा पौधा अर्थात वृक्ष लगाना चाहिए और उसका ध्यान भी देना चाहिए. लगा के सिर्फ छोड़ दिया नहीं, उसको पानी डालना है, खाद डालना है ताकि वो भी बड़ा हो और आगे सुंदर फूल, फल, वृक्ष, पत्ते, इन सब से हमको क्या करे, उसका हमें फ़ायदा मिले. तो या कवितेत कवयित्री ने झाड़ लावण्याचा संदेश दिला आहे. तो इस कविता के माध्यम से हम सभी को झाड़ लगाने का एक संदेश मिला है और इसके साथ ये भी बताया गया है कि उस पौधे की रक्षा या उस पौधे का ध्यान कैसे दिया जाए. तो अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं. सबसे पहले या कवितेत कवयित्रीने झाडे लावण्याचा संदेश दिला आहे व झाडाची काळजी कशी घेता येईल हे कविते स्वरूप मांडले आहे. समरी. In this poem, the poetess has given a message of planting trees. In a poetic way, the poetess has advised us how to take care of trees. इस पोयम में हमें कवयित्री ने झाड़ लगाने का एक संदेश दिया है और साथ ही उस वृक्ष का या उस पौधे का ध्यान कैसे देना है, उसका केयर कैसे करना है, इसका भी संदेश दिया गया है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ अर्थात मीनिंग्स. कविता में जो शब्द आए हैं, लावणे अर्थात टू प्लांट, वाढ़ वाढ़ने मतलब टू ग्रो अर्थात बड़ा होना, गट समूह अर्थात ग्रुप में, ग्रुप्स में, झूलणे टू स्विंग मतलब झूलना. अब है खालील प्रश्नांची उत्तरे 1 किंवा 2 शब्दात लिहा. आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स. 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए. पहला है झाड़ कोणी लावले. आपका आंसर होगा चिंगीने. गाणं ऐकून काय होईल. आंसर होगा फुलं फुलतील.
कोण हसत राहील पानन पान, कुणाचे थवे झुलतील फुलपाखरांचे थवे। अब है खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अभी तक हमने शब्दों में देखा, अब ये है एक वाक्य में। तो सबसे पहले चिंगी झाडाला काय म्हणाली? चिंगी झाडाला लवकर वाढ असे म्हणाली। ही कविता कोणी लिहिली आहे? तर ही कविता कवयित्री ज्ञानदा आसोलकर यांनी लिहिली आहे। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखते हैं खालील प्रश्नांचे थोडक्यात उत्तरे लिहा, अर्थात संक्षिप्त में, आंसर इन ब्रीफ, मतलब एक वाक्य से थोड़ा ज़्यादा। चिंगी झाडासाठी काय काय करणार आहे? चिंगी झाडाला रोज पाणी घालणार आहे, झाडासाठी ती गाणी गाणार आहे, झाड लवकर वाढवं यासाठी ती हे सर्व करणार आहे। जिस भाषा में प्रश्न होता है बच्चों, उसी भाषा में हमें उत्तर लिखना है। काय काय करणार आहे, क्या करने वाली है? तो घालणार, यहाँ पे गाणी गाणार, तो हमें थोड़ा सा शब्दों में चेंज करके उत्तर लिखना होता है। चिंगी झाडाला रोज पाणी घालणार आहे, झाडासाठी ती गाणी गाणार आहे, झाड लवकर वाढवं यासाठी ती हे सर्व करणार आहे। अब है समानार्थी शब्द लिखो, समान अर्थ वाले। राइट द सिनोनिम्स, अर्थात झाड़, झाड़ को हम और क्या कहते हैं मराठी में? तो वृक्ष, तरु, यहाँ पे ये बड़ी ऊ की मात्रा है, इसको ध्यान दीजिएगा। पानी, इसे हम कहते हैं जल या नीर, न पे बड़ी की मात्रा नीर। उसके बाद है फूल, फूल को हम कहते हैं सुमन और पुष्प, हिंदी में भी हम सुमन और पुष्प कहते हैं। गाने, गीत। अब है विरुद्धार्थी शब्द लिहा। राइट द अपोजिट्स ऑफ, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे लवकर मतलब जल्दी, उसका उल्टा हो जाएगा उशीरा। फिर है तुला, इसका विपरीत हो जाएगा, विरुद्धार्थी होगा मला। हंसने मतलब हंसना। रणने कैसे लिखना होगा? ये ड और न दोनों आप ध्यान से देखिए, रणने। ओके। प्रश्न नंबर 6 है खालील शब्दांचे वचन बदला, मतलब बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। इसमें दोनों चीज होता है, अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन बनाना है, और अगर बहुवचन दिया है तो एक वचन बनाना होता है। तो चेंज इनटू सिंगुलर और प्लूरल, इसलिए दोनों चीज़ें दी गई है। जैसे झाड़ अर्थात एक झाड़, तो झाड़े। गानी, गाने। फुलपाखरू, ये सिंगुलर अर्थात एक तितली, और फुलपाखरे मतलब बहुत सारी तितलियाँ। थवा और थवे, थवा अर्थात होता है झुंड, समूह, एंड थवे। अब है कवितांच्या ओळी पूर्ण करा। आपको कविता यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तुला रोज, यहाँ पर पानी, डैश में जो वर्ड आएगा वो लिखना है, अर्थात तुला रोज घालील पाणी। फिर फुला, फुलतील फुलं, यहाँ पर छान छान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यस, और थर्ड है हसत राहील डैश, तो हसत राहील पानन पान। ओके, खालील शब्दांना इंग्लिशमध्ये पर्यायी शब्द लिहा। राइट इंग्लिश वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अर्थात इंग्लिश में इन शब्दों को क्या कहते हैं? तो झाड़ अर्थात ट्री, थवे अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फूल फ्लावर। थवे अर्थात अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। खालील शब्दांचे मराठी अर्थ लिहा। राइट द मीनिंग्स इन मराठी। अब इन शब्दों को मराठी में क्या कहते हैं? जैसे क्विक, क्विक मतलब होता है पटकन। चिंगी ने कहा था ना, चिंगी ने म्हणाली लवकर वाढतो। क्विक मतलब पटकन या लवकर। बटरफ्लाई,
फूल पाखरू, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, फ पे छोटा ऊ है और यहाँ र पे बड़े ऊ की मात्रा है, फूल पाखरू। लीफ पान अर्थात पत्ती।